आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 3 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। अभी कोरोना काल शायद समाप्त नहीं हुआ है और एक नया संकट आता दिख रहा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले दिनों इंदौर शहर के रेसिडेंसी और डेली कॉलेज क्षेत्र में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके बाद वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। प्रबंधन ने कहा है कि क्षेत्र के सभी जलाशय की लगातार निगरानी करें। किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें। इंदौर के डेली कॉलेज में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू का वायरस H5N8 पाया गया। पशु चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आनंद नगर भोपाल से कौवों के शव का परीक्षण कराया था। इसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। इंदौर के डेली कॉलेज में बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा H5N8 के वायरस के कारण पिछले 5 दिन में 128 कौवों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी इस परिसर में 13 कौवे मृत पाए गए थे। मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान को कोटा, बारां, जालौर और झालावाड़ जिलों में बर्ड फ्लू की वजह से 250 से ज्यादा कौवे मरे पाए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी खतरा बढ़ गया है। यहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उप वन संरक्षक रजनी सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग ने सतर्कता बरतने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी वन क्षेत्रों में नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके लिए जारी एडवाइजरी में जिलों के प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जलाशयों में एवं अभ्यारण्यों के अंदर प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखें और उनके खून के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाएं। जलाशयों के आसपास की बस्तियों में पाले जाने वाले मुर्गे, मुर्गी, पोल्ट्री फार्म और बैकयार्ड कुक्कुट के सैंपल जांच के लिए भेजें। जिले के कुक्कुट बाजार, हाट बाजार में आने वाले मुर्गे, मुर्गियों की भी नियमित जांच करें। जिलों में इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करें और उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिकित्सकों की जवाबदेही और अधिक पारदर्शी करने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इलाज कराने वाले मरीजों को पर्चे पर डॉक्टरों का नाम, मोबाइल नंबर और उनकी सील भी लगानी होगी, ताकि यह पता रहे कि मरीज का इलाज किस डॉक्टर ने किया है। हमीदिया अस्पताल में शनिवार से इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। वहीं अब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार सुबह 10:45 बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री ने 9 अलग अलग मरीजों से बातचीत भी की, जिस दौरान उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मरीजों को कहां पर्चा बनवाना है, किस जांच के लिए कहां जाना है, आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन कहां होना है और दवाइयां कब कहां मिलनी है। मरीजों को यह सब पता करने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज की टीम डॉक्टर अरुणा गुप्ता और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ID चौरसिया को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की जाए कि मरीज को कम से कम समय में पूरा इलाज मिल सके। इस व्यवस्था के शुरू होने से मरीजों को लाइन में खड़े होकर समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अब बिजली चोरों की खैर नहीं होगी, क्योंकि बिजली चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए और बिजली कंपनियों की तरफ से की जा रही मांग को मंजूर करते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी। हर जिले में बिजली थाने खोले जाएंगे, जिसमें पुलिस कर्मी तैनात होंगे और वो बिजली चोरी के मामलों में ही कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को पत्र लिखा है और बिजली थानों की स्थापना करने के लिए जमीन के चयन करने के लिए कहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियां मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि बिजली चोरी रोकने के लिए उनके पास अपनी अलग पुलिस होनी चाहिए।
क्योंकि कई बार बिजली चोरी के मामलों में कार्रवाई करने जाने पर बिजली कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद नहीं मिल पाती है। सही समय पर बिजली कंपनी के अधिकारियों को पुलिस मदद न मिलने के कारण कई बार बिजली चोरी रोकने गए अधिकारियों पर हमलों की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके कारण बिजली कंपनियां लंबे समय से सरकार से खुद के लिए अलग से पुलिस की मांग कर रही थी, जिस पर अब सरकार ने सहमति दी है। बताया जा रहा है कि बिजली कंपनियों के प्रदेश के हर जिले में बिजली थाने अलग से होंगे और बिजली थाने की पुलिस सिर्फ बिजली चोरी के मामलों में कार्रवाई करेगी। ये ठीक आबकारी टीम की तरह होगा। हर जिले में बिजली थाने में 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक का स्टाफ रखे जाने की संभावना है। इनमें 14 पुरुष और 2 महिला आरक्षक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 30 जवानों को थाना कार्यालय में कार्य करने के लिए पदस्थ किया जाएगा। इसी तरह उप निरीक्षक सहायक श्रेणी 2 का 1 पद, सहायक उप निरीक्षक डेटा ऑपरेटर का 1 पद और सहायक उप निरीक्षक सहायक श्रेणी 3 का भी 1 पद रहेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नव नियुक्त मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के संदीपनी सभागार में रविवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई का संचालन मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने नव नियुक्त मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राजभवन में दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रविवार को संदीपनी सभागार राजभवन में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल डीआरएम उदय बोरवणकर महाराष्ट्र के नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक होंगे। रेलवे बोर्ड ने 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर उन्हें मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले आदेश तक वे भोपाल रेल मंडल के डीआरएम बने रहेंगे। भोपाल रेल मंडल के नए डीआरएम को लेकर कवायद तेज हो गई है। अभी तय नहीं हुआ है कि अगला डीआरएम में कौन होगा। रेलवे बोर्ड के नियमों के तहत किसी भी रेल मंडल में डीआरएम का कार्यकाल 2 साल का होता है। इसके अनुरूप भोपाल रेल मंडल के डीआरएम उदय बोरवणकर ने अप्रैल 2019 में भोपाल रेल मंडल की कमान संभाली थी। इस तरह उनका कार्यकाल अप्रैल 2021 में खत्म होने वाला है। रेलवे बोर्ड ने उसके पहले ही उन्हें महाराष्ट्र के नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति देने संबंधी आदेश कर दिए हैं। यह आदेश 30 दिसंबर 2020 को जारी किया है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए कुछ दवा विक्रेता अवैध तरीके से प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए की टीम ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार रात को कनाड़िया रोड पर बिचौली हप्सी में एक व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित दवा ऑक्सीटोसिन के 500 इंजेक्शन जब्त किए गए। महेश शर्मा नाम का व्यक्ति यह इंजेक्शन कहीं से ला रहा था और इनकी सप्लाई करने वाला था। एफडीए की ओर से ड्रग्स इंस्पेक्टर और कनाड़िया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अपर कलेक्टर अभय वेडेकर ने बताया कि प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से कस्टडी ऑर्डर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस दवाई के नमूने जांच के लिए केंद्रीय दवा प्रयोगशाला को कोलकाता भेजे जाएंगे। केंद्रीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने पर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है कि महेश बाइक पर रखकर उज्जैन से यह इंजेक्शन ला रहा था। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में रविवार 3 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 4 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।